अपने देश में बुलाकर, अपने व्हाइट हाउस में बिठाकर किस तरीके से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बेइज्जत करना है, धमकी देनी है, यह काम शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं जानता। पहले जॉर्डन के राजा को धमकाया गया, उसके बाद अब जेलेंस्की जब पहुंचे थे समझौते के लिए, वहां वो वीडियोस आपने देखे किस तरीके से धमकी भरे लहजे में जेलेंस्की को स्टूपिड कहा कि अब तुम्हारा जो है बुरा टाइम शुरू हो गया। इस तरह की बातें ट्रंप के द्वारा जेलेंस्की को कही गई। अमेरिका में वो बिना समझौता किए हुए ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन जाकर उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से मुलाकात की, जहां मुलाकात बहुत अच्छी रही और सुर भी बदल गए हैं जेलेंस्की के। जेलेंस्की ने कहा है कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ब्रिटेन ने भी पूरा समर्थन जेलेंस्की को यूक्रेन को दे दिया है। तो अब दुनिया में क्या कुछ घटने वाला है रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, अब आगे क्या कुछ होगा, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। यूरोपियन यूनियन अमेरिका से छिटक गया, आप कहते हैं कि अमेरिका उसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वो यूरोपियन यूनियन भारत के पास आता है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड कर लीजिए, जो भी कुछ है। अब वही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन यूक्रेन के साथ जा खड़ा हुआ है, तो ये मोर्चेबंदी कहां जाकर थमेगी? नहीं, मोर्चेबंदी नहीं है। देखिए, मैंने शुरू से ये कहा है कि रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स हो रहा है ये। अमेरिका जो है कि वो रशिया के करीब आ रहा है और यूरोप को उसने छोड़ दिया कि तुम अपना देख लो। अब यूरोप जो है वो अपना नया दोस्त तलाश रहा है, जिसमें वो भारत आता है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ कहता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अमेरिका जो है वो यूक्रेन से की मदद से पीछे हटने की घोषणा कर सकता है या कर देगा वो, अब वो बहुत कुछ बाकी रहा नहीं उसमें। लेकिन यूरोप कह रहा है कि जेलेंस्की को कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं कह रहा था शुरू से कि रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स है। मतलब ये युद्ध बंद नहीं होगा? नहीं, युद्ध बंद हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के धमकी देकर आप युद्ध बंद नहीं करा दोगे ना। पहले तो दोनों पक्ष को राजी करना होगा ना कि और किस टर्म्स कंडीशंस पे राजी होंगे। अगर मैं आपसे किसी का झगड़ा हो रहा है और तो मैं जाकर दोनों को समझाऊंगा या उनमें से किसी एक को कहूंगा कि झगड़ा करना बंद करो नहीं तो पटक के मारूंगा? नहीं, दोनों को समझाया जाएगा। तो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? वो जेलेंस्की को क्या कर रहे हैं कि तुम युद्ध बंद करो नहीं तो जो होगा देख लेना। ऐसे पीस अकॉर्ड्स नहीं होते। आप होंगे दुनिया के दादा, लेकिन हर देश का अपना स्वाभिमान होता है। आपको जेलेंस्की को या यूरोपियन यूनियन को महत्व देना होगा अगर सचमुच में आप शांति चाहते हैं तो। देखिए, एक बात तो हर किसी को पता है ना कि यूक्रेन तो सिर्फ चेहरा है, लड़ तो पीछे नाटो की सेना रही है और अमेरिका लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींच लिया तो क्या नाटो यानी यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश है ना नाटो में, उनको भी अपना हाथ खींच लेना चाहिए? बिल्कुल। तो ये यूरोप ने फैसला किया है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, वो रशिया के करीब जाना चाहते हैं जाए, लेकिन हम जहां थे वहीं पे रहेंगे। और इसीलिए जब ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वो तीखी झड़प हुई, उसके बाद सीधे ब्रिटेन पहुंचते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर इनसे बातचीत करते हैं और 2.26 बिलियन लोन तुरंत सैंक्शन कर देते हैं यूक्रेन के लिए। और इसके साथ ही यूरोप के अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने सपोर्ट किया है जेलेंस्की को कि हम अभी भी आपके साथ हैं, हम आपको बीच मझधार में अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। ये उनका मैसेज है। अब ये जो तकरार है वो और आगे जाएगा। अब अमेरिका में इस तरह की चर्चा चल रही है कि अमेरिका को अब नाटो से अलग हो जाना चाहिए। मतलब यूरोपियन यूनियन अलग और अमेरिका अलग, नाटो ही खत्म। और कुछ दिनों पहले नहीं, नाटो अपना यूरोपियन यूनियन बना के रखे, अमेरिका उसमें नहीं रहेगा। बचा रहेगा अमेरिका के निकलने के बाद नाटो? अपनी जीडीपी का 2% देता है नाटो को अमेरिका। नहीं, अब क्या बचा रहेगा नहीं रहेगा वो तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूं कि अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है उसमें, अभी 2-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण ही इसलिए हुआ था
ताकि अमेरिका को कंट्रोल किया जा सके। अमेरिका के कंपटीशन में यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ था और कोई अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए नहीं हुआ था। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के सारे देशों की एक मोर्चेबंदी है। उसमें क्या होता है कि डिफेंस अगर किसी एक देश पे हमला हो तो सारे देश मिलकर लड़ेंगे। व्यापार जिस देश के साथ पॉसिबल वो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो साथ में एक साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे, जैसे भारत में आए थे वो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी। तो देखिए यूरोप के देश छोटे छोटे हैं, उनके अकेले की उतनी पावर नहीं है सिवाय 2-4 देशों को छोड़कर। हो सकता है कि ब्रिटेन मजबूत देश हो या फ्रांस मजबूत देश हो, इवन जर्मनी हो सकता है मजबूत हो, लेकिन इसके अलावा बाकी क्या, ये ग्रीस, रोमानिया वगैरह, इन सब देशों का कोई नहीं। लेकिन जब एक साथ ये आ जाते हैं तब ये शक्ति बन जाते हैं। और अमेरिका को इस शक्ति से प्रॉब्लम है कि सारा यूरोप एक होकर क्यों रहता है, अलग अलग रहते, टुकड़े टुकड़े में रहते, कुछ के साथ हम दोस्ती करते, कुछ के साथ दुश्मनी करते। यह समस्या आ रही है। अब एक तो ये कहा यूरोपियन यूनियन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने, नाटो से अलग होने की बात चली। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें घटनाक्रम है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन के कुछ देश जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ देशों ने साफ साफ कहा है कि हम यूक्रेन को मदद बंद करने वाले हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। तो यूरोपियन यूनियन की एकता भी खतरे में है इस पूरे मामले पर। जैसे रोमानिया ने कहा कि हम हर तरह की मदद बंद करेंगे, जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह सब कुछ होता है, और बाकायदा उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी। कुछ और देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की की मदद नहीं कर सकते, ही इज वॉर मॉन्गर, वो बिना फिजूल का वो जंग लड़ रहा है, वो रशिया से जीत नहीं सकेगा। नहीं, जीत तो नहीं सकेगा, ये तो जेलेंस्की को भी पता है, अमेरिका भी पता है, यूरोपियन यूनियन को भी पता है, सबको पता है। यही कहते हुए मदद बंद कर दी। कुछ देशों ने मदद बंद कर दिया। चलिए उसे आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट जी, ये यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जेलेंस्की, ये सबको परे हटके एक क्षण के लिए सोचिए कि यूरोप में भी अलग अलग खेमेबंदी हो रही है। राइट विंगर्स पार्टी एक तरफ और लेफ्ट लिबरल एक तरफ। बिल्कुल, आप देखिएगा तो कई मसलों पर इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। जर्मनी में जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उसमें राइट विंगर्स जीते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। लेकिन जो पहले की सरकार है वो उनके अगेंस्ट है। जो कनाडा में ट्रूडो हैं वो ट्रंप के विरोधी हैं, लेकिन जो उनके जो अपोजिशन में है, पियरे कुछ उनका नाम है, वो ट्रंप के साथ है। ब्रिटेन में भी यही हो रहा है। ब्रिटेन में जो कीथ स्टारमर है वो ट्रंप के अगेंस्ट है। अभी 2 दिन पहले कीथ स्टारमर ट्रंप से मिलके आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम एक रहेंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिना अमेरिका की मदद से लड़ सकते हो क्या रूस से? वो हंसने लगे, लेकिन बेइज्जती तो उनको लगी है कि यार सबके सामने, मीडिया के सामने इस तरह की बात कह दिया अमेरिका ने। लेकिन वो लेफ्टिस्ट हैं, वो लेफ्ट लिबरल गैंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैंने कहा रीअलाइनमेंट। हाँ, रीअलाइनमेंट, यूरोप में भी रीअलाइनमेंट हो जाए। जो राइट विंग है वो अमेरिका के साथ, जो राइट विंग नहीं है वो यूक्रेन के साथ, वो रशिया से लड़ना चाहता है। ये भी चल रहा है वहां पे। अच्छा, पावरफुल होने की इस जद्दोजहद में यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत का स्टैंड, मतलब भारत कहां खड़ा है? भारत को इन सब चीजों से कोई मतलब है नहीं। भारत अपना इंटरेस्ट, मैं तो बार बार बोलता हूं, दुनिया जाए भाड़ में, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम यूरोप के साथ क्यों नहीं करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अगर हमें फायदा है तो करेंगे, हमें इतना बड़ा यूरोप का मार्केट मिल रहा है। अगर यूरोप कह रहा है कि एक काम करो, आप सेमीकंडक्टर, एआई और ये जो क्लीन फ्यूल वगैरह जो है उसमें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहो, तो भारत कहता है थैंक यू जी, आइए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास मैन पावर है, पैसा है, आइए मिलकर काम करते हैं। हाइड्रोजन बस में बिठा दिया, यूरोपियन यूनियन के सारे प्रतिनिधियों को ले आए मोदी के आवास कि कैसा लगा हमारा हाइड्रोजन बस। हाँ, अगर कल को अमेरिका कहता है कि भाई तुम इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तक एक ट्रेड कॉरिडोर बनाओ, भारत कहता है नो प्रॉब्लम, आ जाइए। इवन रशिया कहता है कि देखो अमेरिका और यूरोप तो हमारे दुश्मन है, लेकिन तुम दुश्मन रहोगे। ठीक, तो भारत कहता है कि मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, बताओ क्या दे रहे हो सस्ते में, मैं खरीद लूंगा, सस्ता कच्चा तेल मुझे दे दो। पंकज जी, सवाल सुप्रीम है, महत्वपूर्ण सवाल।
जो ये 50% वाली शर्त रखी थी ट्रंप ने यूक्रेन के सामने, जेलेंस्की के सामने, कि आपका जो खनिज पदार्थ है उसे हम निकालेंगे, उसका 50% हम लेंगे, उसके पीछे मंशा क्या है ट्रंप की? क्या अपने अधीन कर लेना चाहता है यूक्रेन को, बर्बाद कर देना चाहते, क्या चाहते क्या है? बस आखिरी सवाल, आखिरी लाइन। नहीं, ट्रंप सिर्फ ये चाहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, जहां से मिल सके खनिज संपदा और पेट्रोलियम, वहां से ड्रिल करके अमेरिका ले आओ। अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, बोला कि देखो हम तुम्हारी मदद करते हैं। आज तक हमने $350 बिलियन की मदद की, अब अपने यहां के कुछ खनिज हमें निकाल लेने दो और इसके बदले तुम मदद कर देंगे। अरे भाई, तेरे यहां से पैसे कमाएंगे तब तो कुछ मदद करेंगे, सिर्फ अपने यहां से कमा के थोड़ी तेरी मदद करेंगे। ठीक है, कुछ हमें भी कमाने का मौका दो। रशिया ने एक ऑफर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, हाँ, कि जो हमने हिस्सा कब्जा किया है आप उसमें आके खुदाई कर लीजिए, वहां ड्रिलिंग कर लीजिए, आपको पैसे से मतलब है, हम फायदा कराते हैं ना, कहां जेलेंस्की के चक्कर पड़े हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, ट्रंप है बनिया, उनको चाहिए मुनाफा। बिल्कुल, यही एक लाइन में बोलता हूं। ठीक है, तो और वो बिजनेसमैन है, जो मुनाफा देगा उसके साथ है, जो मुनाफा नहीं देगा उसको पीछा छुड़ा लेंगे। बिल्कुल, दुनिया का रीअलाइनमेंट होना है, सत्ता किसके पास रहती है किसके पास नहीं रहती है। ट्रंप सीधे तौर पर वही काम करेंगे जिस काम से उनके देश को फायदा होगा, जिस काम से नुकसान होगा वो काम नहीं करेंगे। उससे चाहे कोई नाराज हो या खुश हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बाकी लंदन गए हैं, यूरोपियन यूनियन साथ आया है जेलेंस्की के, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में डेवलपमेंट होता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।